अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो क्लास है एसएसटी के हवाले से वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स का है और उसमें हम आज इस्लामिक स्टडी को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस्लामिक स्टडी के 20 मार्क्स आएंगे एसएसटी जनरल कैटेगरी में। तो इस्लामिक स्टडी का जो एमसीक्यूज हैं जो एसपीएससी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के देखे जाएं तो ये ऑलमोस्ट पाक एमसीक्यूज से उठाते हैं। और पाक एमसीक्यूज के अलावा अगर आप स्टडी करना चाहें तो आपको क्या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस्लामिक स्टडी में आपको प्रॉफिट्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो भी प्रॉफिट्स हैं हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी प्रॉफिट की जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। वैसे तो टोटल जो प्रॉफिट्स हैं वो 1,24,000 हैं। ठीक है। तो लेकिन मसला ये है कि इतने आपको कंप्लीट नहीं पढ़ने हैं। आपको क्या करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट टाइटल्स हैं किसी किसी प्रॉफिट के सारे प्रॉफिट्स के तो टाइटल हमारे बुक्स में नहीं होते, ना ही हमें पढ़ने होते हैं, इतने याद भी नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट है रिपीटेड है हर टेस्ट में आते हैं। आप एक काम करें, यूट्यूब पे जाएं, वहां पे लिखें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज ऑफ टाइटल्स ऑफ प्रॉफिट या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज अबाउट द प्रॉफिट्स ऑफ इस्लाम। ठीक है। एक तो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उसके अलावा जो और प्रॉफिट्स हैं उनको भी पढ़ना है। लेकिन ज्यादा जो आपका फोकस होगा वो अपना जो लास्ट प्रॉफिट है, लीडर ऑफ द प्रॉफिट्स है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको डिस्कस करना है। तो ये सारे प्रॉफिट्स हैं। ये जो मैं आपको स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मेरा बुक है एमसीक्यूज बंच फॉर वन पेपर। वो बेस्ट बुकलेट है। वहां से आपको पाकिस्तान स्टडी इस्लामिक स्टडी की अगर तैयारी करनी है एसएसटी के लिए या इंग्लिश की, तो वो उस बुक से आप करेंगे तो मेरे ख्याल में और बेहतर रहेगा। लेकिन प्रॉफिट्स ये तकरीबन 25 हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो आएगा फेमस इस्लामिक बुक्स के हवाले से, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो भी बंदे पेपर बनाते हैं तो उनकी साइकोलॉजी होती है कि अगर वो पाकिस्तान स्टडी का हो, सिंध इस्लामिक स्टडी का हो, तो वो बुक्स के आथर लाजमी पूछते हैं, कोई ना कोई सवाल जरूर देते हैं बुक्स के आथर से। तो इस्लामियात के जो ये मेन मेजर आथर्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं। उसके बाद लाइफ ऑफ प्रॉफिट है, वो तो वैसे भी मैंने बता दी है। कुरान के हवाले से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, स्पेशली कुरान में टोटल कितनी सूरह हैं, कितनी आयत हैं, शार्टेस्ट सूरह लॉन्गेस्ट सूरह कौन सी है। उसके बाद कुरान शरीफ की जो डिफरेंट जो सूरह हैं उनके टाइटल्स कौन से हैं, जैसे उमुल किताब किसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो टाइटल्स हैं, हार्ट ऑफ कुरान किसको बोलते हैं, ये वाले टाइटल्स अक्सर बार आते हैं। तो टाइटल्स आपको पता होने चाहिए कुरान के सूरह के। उसके बाद पिलर्स ऑफ इस्लाम के हवाले से जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो एवरी टेस्ट का पार्ट है। प्लस जो है इस्लाम के हर टेस्ट में आते हैं। शायद फेडरल पब्लिक में आपने देखे होंगे या नहीं देखे होंगे, लेकिन उसमें भी आते हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर की टेस्ट हो तो उसमें भी आते हैं, या कोई और वन पेपर एग्जाम हो तो उसमें जब इस्लामियात का पेपर बनता है तो उसके माइंड में जो बनाने वाला है पिलर्स ऑफ इस्लाम लाजमी होते हैं। पहले तो वो इसको ही टच करता है पिलर ऑफ इस्लाम को कि कौन से पिलर्स हैं, वहां से एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर बनाएगा। लेकिन एक से ज्यादा बनाता है, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन लाजमी आएगा। तो एक क्वेश्चन की बड़ी वैल्यू होती है यहाँ पे 20 मार्क्स में। तो कभी कभी स्टूडेंट 1 मार्क्स से ही फेल हो जाते हैं। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम को आप जरूर पढ़ें और ये हर टेस्ट में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे, ना सिर्फ ये एसएसटी में लेकिन हर टेस्ट में। तो इस्लाम कोशिश करें तरतीबवार पढ़ें। जैसे ज़कात है तो ज़कात की कंप्लीट डिटेल पढ़ लें। ज़कात की मीनिंग क्या है, ज़कात का जिक्र किस सूरह में है, कब फर्ज हुई, ज़कात कितनी किस चीज़ पे है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। ज़कात के मुसारिफ कितने हैं, किसको हम दे सकते हैं, कुरान में कितना मरतबा जिक्र आया है। इसी तरह से फास्टिंग है तो उसके भी हवाले से आप पढ़ सकते हैं। ये मेरे बुक की पिक्चर्स हैं, जो मेरा बुक है एमसीक्यूज बंच। हज है तो हज के हवाले से आप पढ़ें। उसकी तरह नमाज है तो नमाज की डिटेल पढ़ लें। उसके बाद मेजर इवेंट्स इन हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम के तारीख में मेजर इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री वाइज, मतलब पहली हिजरी में क्या हुआ, सेकंड हिजरी में क्या हुआ, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या हुआ, फिफ्थ में क्या हुआ, वो पढ़े। उसके बाद जो फोर इस्लामिक थाट्स हैं
ये आपको अदिल न्याज के बुक में या कारवान के किसी बुक में कम मिलेंगे। मैंने तो नहीं देखे हैं, शायद हों, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है किसी बुक में। तो ये जो फेमस इस्लामिक थॉट्स हैं, 4 होते हैं: इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल। तो ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये आपको ऐसे समराइज़ फॉर्म में ही लेकर आया हूँ, तो आप ये भी लाज़मी करें, तो आपको फ़ायदा पड़ेगा। आप मुझे ये बताएँ कि आपने कभी इनको डिटेल में पढ़ा है, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हंबल? किसी ने डिटेल में पढ़े हैं तो मुझे बताएँ। नो सर। अच्छा, तो देखें कि जो भी बुक्स हैं ना, आप भी पढ़ते होते हैं, लेकिन ये कम मिलते हैं बुक्स में सही नमूने से। उसके बाद जो 4 खुलफाए राशिदीन हैं, इसके हवाले से एक एमसीक्यूज़ यहाँ से बनेगा। जो भी ये 4 कैलिफेट हैं हमारे, हज़रत अबू बकर, फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आता है, ठीक है? तो ये 4 कैलिफ्स हैं, इनकी बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इन्होंने कौन-कौन से कारनामे किए, कंट्रीब्यूशन क्या थी इनकी, और फर्स्ट कौन-सा था, लास्ट कौन-सा था, सबसे ज़्यादा किसने सर्व किया था, कौन-कौन से इश्यूज़ किस-किस से वाबस्ता हैं, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद कैलिफ्स के बाद जो क्वेश्चन है, ये सारे कैलिफ्स चल रहे हैं। कैलिफ्स के बाद हैं मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, मतलब ये एक मिसलेनियस मिक्स्ड एमसीक्यूज़ हैं। मुख्तलिफ इसमें जो है वो टॉपिक से रिलेवेंट एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। और उसके बाद आप एक काम करें कि इस्लामिक स्टडी में जो टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है, जो टर्म्स यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, हज में डिफरेंट होते हैं, ज़कात में डिफरेंट होते हैं, तो वो टर्म्स इस्लामिक टर्मिनोलॉजी भी लाज़मी करनी है। उसके बाद आप कोशिश करें कि पाक एमसीक्यूज़ की जो भी इस्लाह में आते हैं, जितनी भी इस्लाह में आते हैं, उसको तो पहली तरजीह तो आप उसको दें, क्योंकि जो अभी लेक्चरशिप का पेपर बना था, लेक्चरशिप का भी बना था, लेकिन उसके बाद जो अभी रिसेंटली हुआ था, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिक स्टडी का हसन पब्लिक ने पेपर लिया था। तो उसमें जो इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे, और एसएसटी में भी उसी टाइप के क्वेश्चन आएँगे, और जनरल नॉलेज के हवाले से थे, मतलब डिटेल्ड कोई क्वेश्चन नहीं था। वो जनरल नॉलेज, जैसे जनरल नॉलेज इस्लामियात की होती है, उस तरह के ही क्वेश्चन आए थे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, तो वो तो था सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। ये तो आपकी जनरल टेस्ट है, तो लाज़मी है इसमें भी उतनी लेवल ज़्यादा हो सकती है, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं देंगे। और इस्लामिक स्टडी वो कभी भी एसपीएससी वाले कम ही देते हैं, सवाए लेक्चरशिप के या अभी एसएसटी में दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो असिस्टेंट डायरेक्टर या और जो मुख्तलिफ पोस्टों के लिए या सीसी, तो उनमें इस्लामियात के क्वेश्चंस नहीं देते हैं एसपीएससी वाले। तो इस्लामियात के वो सिर्फ़ एक ही अभी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, वो है पाक एमसीक्यूज़। तो उसके पीडीएफ में मेरे पास पड़े हैं एमसीक्यूज़ कंप्लीट वेबसाइट के इस्लामिक स्टडीज़ के। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादातर तो एमसीक्यूज़ आपको आते ही होंगे, जैसे कितने पिलर्स हैं, कितने फेथ के आर्टिकल्स हैं, बेसिक एमसीक्यूज़ जो भी है, नमाज़ कब फ़र्ज़ हुई है, आपको पता होगा। लेकिन जिन एमसीक्यूज़ का पता नहीं है, तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, और कोशिश करें ये एक करें। 1 दिन से ज़्यादा नहीं देना चाहिए आपको टाइम, और वो पूरा दिन आप 5-6 घंटे बैठ के एक जगह पे उस इस एमसीक्यूज़ को कंप्लीट पढ़ें, ठीक है? जब आप दिमाग को दही बनाएँगे, तभी आपको कामयाबी मिलेगी, बाकी ऐसे कामयाबी नहीं मिलेगी। आप कहेंगे कि बस हम 1 घंटा पढ़ लेते हैं और हम एसएसटी बन जाएँगे, तो ये ख्वाब देखना छोड़ दें। आपको मेहनत की ज़रूरत है, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि पाक एमसीक्यूज़ को 5-6 घंटा देकर पढ़ें, और पहले मैं जो बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, मतलब वेबसाइट है, कोई चीज़ है, इम्पोर्टेंट सोर्स है, पहले आप उसको फ़ॉलो करें। उसके बाद बाकी टाइम मिलता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से भी पढ़ सकते हैं, जो कुछ आपको पढ़ने के लिए पॉसिबल है, जो आपके पास सोर्सेज़ हैं, वो यूज़ करें। लेकिन सबसे पहले ऑथेंटिक सोर्स यूज़ करें। हर सब्जेक्ट का अपना-अपना ऑथेंटिक सोर्स होता है, वो मैं बताता जाता हूँ आपको। तो इस्लामिक स्टडी के हवाले से आप ये चीज़ें लाज़मन करें। उसके बाद एक काम करें, ये चीज़ें करके आप जो है वो मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करें। मॉक टेस्ट कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, वो गूगल पे आप लिखेंगे इस्लामिक स्टडी रिपीटेड क्वेश्चंस टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट आ जाएगी। और यूट्यूब पे भी जाएँ, वहाँ पे भी लिखें आप इस्लामिक स्टडी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, तो वो भी मिल जाएँगे। मोस्ट रिपीटेड से ये फ़ायदा होता है कि वो रिपीट होते रहते हैं, और वो सेम एमसीक्यूज़ आते रहते हैं, हर टेस्ट में आते रहते हैं। ठीक है ना? और फर्स्ट इन इस्लाम का टॉपिक भी आपको लाज़मी करना है। फर्स्ट इन इस्लाम का सवाल आता है लाज़मी।
और कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो सूरत में, मतलब इवेंट्स जो कुरान शरीफ में इवेंट्स हैं, इवेंट्स का जिक्र है, वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इवेंट है। जैसे मतलब आपका जो है वुजू है, ठीक है, एवोल्यूशन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवोल्यूशन, तो उसका जिक्र किस सूरत में है, हज का जिक्र किस सूरत में आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस है ना, वो आपको लाजमी करने होंगे। उसके बाद कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं कि 1/4 ऑफ द होली कुरान किसको बोलते हैं, 1/12 ऑफ होली कुरान किसको बोलते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे कुरान शरीफ के रिलेवेंट एमसीक्यूज हैं। तो ये आप कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और इसके अलावा कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट सूरह हैं, जैसे सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, तो इनका नंबर याद कर लें, ये कौन से नंबर पे कुरान में है। अगर कर लेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन अदरवाइज कोई इसमें कंपलसरी ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप लाजमी ये करें। तो ये चीजें इस्लामियात के हवाले से इनफ है। इस्लामियात में इतना ही आपको स्टडी करना है। 20 एमसीक्यूज हैं, बड़ा तादाद है एमसीक्यूज का। तो जितना हो सके आप इसको टाइम दें, क्योंकि आसान सब्जेक्ट भी है और इसको एक दिन में आप कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो उर्दू है या सिंधी है, या टाइम टेकिंग वाले सब्जेक्ट हैं, तो आप कोशिश करें पहले वो सब्जेक्ट्स करें जिसमें आपका टाइम कम लगता है। तो इस्लामियात में आपका टाइम कम लगेगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ी भी है इस्लामियात, बेसिक भी आपको पता है, आप मुसलमान भी हैं। तो आप आसानी से जो है वो अच्छी तरह से इस्लामियात को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छा स्कोर ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए थोड़ी आपको एफर्ट लगानी पड़ेगी। वो जो मैंने आपको बताया है वो पीडीएफ में आपको आज ही देता हूँ इस्लामियात का। वो पीडीएफ आप सारा रट्टा लगा दें, उसको प्रिंट करवा के कंप्लीट याद कर लें। जब वो याद हो जाए तो फिर उसकी टेस्ट अटेम्प्ट करें। पाक एमसीक्यूज वेबसाइट पे भी अपनी जो है वो इस्लाम की स्टडीज की टेस्ट अवेलेबल हैं, वहां से भी आप वो टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो लाजमी दें। बाकी उसके अलावा जब आप 100% इस्लामियात के लिए रेडी हो जाते हैं तो मुझे बताएं, तो मैं आपके लिए एक जो है वो जूम पे भी जो है वो टेस्ट का सेशन लूंगा, जिसमें मैं क्वेश्चंस करूंगा, फिर आपको उसके आंसर्स बताने होंगे। तो ये भी मैं कर सकता हूँ आपके लिए, ताकि आपको फायदा पहुंचे। और आपको गाइड भी करूंगा। कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको एक ग्रुप में आपसे सवाल किया था फैमिली का और ट्राइब का। तो ऐसे ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसको आपको फोकस में रख के तैयारी करनी है, ऐसे तैयारी नहीं। तो कुछ जो ट्रिकी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं उसको आप समझें कि ये क्यों है इस तरह से, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और मुझे बताएं, एक सवाल आपसे करता हूँ। एक सवाल है जो टेक्निकल कुछ सवाल है, और उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं और ऑलमोस्ट स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। सवाल ये है कि मेराज का जो इवेंट हुआ था वो किस हिजरी में हुआ था, पता है किसी को? नहीं सर, जहन में नहीं है अभी। देखे ना, ये जहन में क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि हिजरी में क्या फर्क है, नबवी में क्या फर्क है। तो जब मेराज का इवेंट हुआ था तब हिजरी शुरू नहीं हुई थी, तो कोई भी हिजरी नहीं थी तब, नबवी वगैरह थी, हिजरी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये थोड़ी ऐसी ऐसी बातें हैं ना, जो आप अरे जब इस्लामियात को एमसीक्यू तैयार करेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आपकी बातें क्लियर होंगी। सर, ये बिल्कुल कन्वर्जन सर। किस तरह से की जाती है सर? ये हिजरी जो है ना, ये एक सीई होती है, क्रिश्चियन एरा, ठीक है। वो आप देखते हैं कि किस क्रिश्चियन एरा में जो है वो आपकी हिजरी शुरू होती है। तो आपका कोई भी अगर इवेंट है वो आप देखेंगे किस सीई में हुआ है, अगर वो सीई से पहले हुआ है या बाद में हुआ है, वो सारे आप देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, खास करके हम सोशल स्टडी को पढ़ते हैं ना, या पाकिस्तान की जो बिल्कुल मतलब ओल्ड हिस्ट्री होती है या वर्ल्ड की, तो उसमें कुछ जो है वो बीसीज होती हैं। तो मतलब एक बंदा है जो 304 बीसी में बर्थ होती है उसकी, तो उसकी डेथ कब होनी चाहिए, 204 में होनी चाहिए या 404 में होनी चाहिए? सर दोबारा रिपीट करें सर। एक बंदा है, ठीक है, मोहम्मद अमीन है, जो 304 में पैदा होता है, तो उसकी डेथ किस बीसी में होनी चाहिए, 404 बीसी में होनी चाहिए या 204 बीसी में होनी चाहिए? 304 में वो पैदा हुआ है, 100 साल के बाद उसकी डेथ होती है, तो क्या होना चाहिए इसमें?
बताएं। अंदाजा लगाए। आमिर आप बताएं, हुसैन आप बताएं, क्या होगा सर इसका सर आंसर? क्वेश्चन सर सर क्वेश्चन रिपीट करें सर। मैंने 2 बार रिपीट किया, अभी तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ। तीनों आप जो भी ज्वाइन किया है, जिसने उसको उनको ये आंसर देना है कि एक बंदा है, कोई भी आमिर है, नदीम है, जो ले ले नाम। ठीक है, वो बंदा है जो 304 बीसी में पैदा हुआ है। तो 100 साल के बाद उसकी डेथ होती है, तो उसकी डेथ कब होगी? 404 में होगी या 204 बीसी में होगी? 304 में होगी। आसान क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट तो है ही नहीं, इसमें कोई चीज नहीं है। क्या होगा आमिर? सर नो आइडिया। क्यों आइडिया नहीं है? 100 साल की मैं बता रहा हूँ, तो 100 साल ऐड करें तो क्या होगा? सर वो जो बीसी वाला सर, ये जो एंड में आ रहा है, ये बड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। इसमें क्या करने है आपको? हुसैन ऐसे तो बताए, सर मोहम्मद उसमें अमीन आप ऐड बताए। करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी एज जो है इतनी हो जाएगी। लेकिन ये जो बीसी आप कह रहे हैं सर, इसमें थोड़ा हमें जो है कन्वर्जन में मसला होता है। ये सर आप काइंडली हमें कर देंगे। बीसी जो है, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा था मुझे हिजरी वाला। मुझे 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 ये लगता है कि जो सोशल स्टडी के मैंने नोट्स भेजे थे ना, आप में से किसी ने भी सही से नहीं पढ़े हैं, सिर्फ एक गर्ल ने सही से पढ़े हैं, जिसने क्वेश्चन मुझसे ये किया था कि सर एक बंदा है जिसकी जो बर्थ है वो 304 में हो रही है और उसकी जो डेथ है वो 202 में हो रही है, तो ये कैसा चक्कर है? एक गर्ल थी जिसने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, फिर मैंने उसको बताया, वो समझ रही थी शायद इसमें गलती है, उसकी 100 साल जो है वो बाद डेथ हुई है, तो 304 वाला तो 404 में होना चाहिए। लेकिन ये याद कर लें कि जो आपका बीसी वाला सिस्टम होता है ना, वो पीछे जाता है। मतलब 304 में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो 202 में, 204 में 100 साल उसके होंगे। तो ऐसे सिस्टम चलता है बीसी में। समझ आई बात? बीसी में सर हम जो रिवर्स है वो, चलता है BC में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं ना, इसी तरह से बीसी भी रिवर्स होती है। ठीक है। ओके सर सर हाँ, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड हो गई ना? अभी जूम मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि तकरीबन मैंने कोई आपका जो है वो 20 मिनट का वेट किया था, तो मीटिंग का टाइम ही 40 मिनट्स तक होता है, तो अभी खत्म हो चुका है टाइम। तो इंशाल्लाह हम बाकी जो है वो आगे इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे। सर आज जस्ट इस्लामिक मैं स्टडी आपके वाले हवाले से सर था। जो है आप पीडीएफ में सेंड कर दें, तो उसको जो है हम क्लियर कर दें, जो आप पाक एमसीक्यूज वाला कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, इस्लामिक स्टडी का ना मैं शेयर कर देता हूँ। उर्दू ग्रामर का भी मैंने शेयर किया था पीडीएफ, अगर नहीं किया है तो वो भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है। सर पाकिस्तान स्टडी के लिए सर। पाकिस्तान स्टडी के लिए आप वो भी पाक एमसीक्यू से भी कर लें, उसके नोट्स भी कुछ मेरे पास हैं, वो भी कर लें। उसके अलावा वीडियोस मैंने ये फेसबुक पे अपलोड किए हुए हैं मेरे, वो लाजमी देखें ग्रुप से। वो वहां से आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आपको एक जो है ना वो एक सीक्वेंस मिल जाएगा वीडियोस से। ठीक है सर। ठीक हो गया, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।